12 जून रविवार से 18 जून शनिवार तक का वीकली प्रेडिक्शन बताने जा रहे हैं। आज विस्तार से बात करेंगे आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप की, आपके करियर और आपके एजुकेशनल मैटर्स की भी। जाहिर है हम यहाँ सिर्फ जनरल प्रेडिक्शन ही दे सकते हैं, पर अगर आपके दिल में कोई पर्सनल सवाल उठ रहा है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम सता रही हो तो फौरन माय पंडित ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से अभी कंसल्ट करें। माय पंडित के ट्रेंड एस्ट्रोलॉजर्स आपकी सुविधा के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। आपकी कन्वीनियंस के लिए बता देते हैं कि माय पंडित के साथ आपकी पहली कंसल्टेशन मुफ्त रहेगी, तो फिर देर किस बात की। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को क्लिक करें और अब भी बात करें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि जून का ये वीक सभी 12 राशियों के लिए क्या क्या तोहफे और मुश्किलें लेकर आया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। शुरू करते हैं मेष राशि से। ये क्या हुआ, कब हुआ, पता ही नहीं चलेगा कि आपके रिश्ते पर कब, क्यों और कहां से खतरा आ गया। आप सोचते ही रह जाएंगे और देखते ही देखते आपकी रिलेशनशिप मुश्किलों में घिर जाएगी। राहु और शुक्र की युति इस हफ्ते आपको नई नई डेटिंग के लिए उकसा सकती है और आप समझ ही नहीं पाएंगे कि इसके परिणाम अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। लेकिन आपकी किस्मत अच्छी है कि गुरु महाराज और मंगल जी दोनों साथ मिलकर चाहते हैं कि वो आपको अच्छा पार्टनर और प्यारा समय ढूंढ कर दे। जिनकी नई नई शादी हुई है उनके लिए ये हफ्ता काफी रोमांटिक रहेगा। सिंगल लोगों के लिए दोस्तों या रिश्तेदारों से काफी अच्छा रिश्ता आ सकता है। इतना ही नहीं, कोई करीबी दोस्त आपसे प्यार का इजहार करे ये भी मुमकिन है। दरअसल सितारे तो ये भी कह रहे हैं कि आपके जीवन में किसी सीक्रेट रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है। और जैसे कि हमने शुरू में कहा, एडजस्टिंग रिलेशनशिप में दरार आने का एक कारण ये भी हो सकता है। कारणों को अगर पहले से पहचान लिया जाए तो मुश्किलें टल सकती है। प्रोफेशनल लाइफ में आपको यही करना होगा। अच्छे से एनालाइज करिए, जांचिए, समझिए, अपनी प्रायोरिटीज को भी सेट करिए। ऑफिस में इस हफ्ते किसी बड़ी जिम्मेदारी को आपके कंधों पर डाला जाएगा। मंगल और गुरु के मूवमेंट्स आपको बिजनेस ट्रिप पर अब्रॉड भी भेज सकते हैं और वहीं आपको फॉरेन क्लाइंट के साथ सफलता भी देंगे। गुरु का ट्रांजिट आपको स्ट्रॉन्ग बिजनेस पार्टनर दिला सकता है और पैसों की बारिश भी करवा सकता है। लेकिन इन बातों से बहस कर किसी नए एडवेंचर में कूदना पड़े। नया काम शुरू करने से पहले अच्छे से रिसर्च करना बेहद जरूरी है। आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को तो वैसे भी सराहा जाता है, तो सोच समझकर प्रॉपर डिसीजन लीजिए। आपकी वर्क प्लेस में यानी लोकेशन में बदलाव आ सकता है, लेकिन एक बात के लिए आपको तैयार रहना होगा। इस हफ्ते कहीं से भी अचानक किसी के साथ ईगो क्लैश या मनमुटाव के इवेंट्स हो सकते हैं और वो भी ऐसे कि फिर से आप एक बार खुद से पूछते रह जाएंगे कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। स्टूडेंट्स भी ऐसे ही सवालों के कंफ्यूजन में रहेंगे, पर अच्छे वाले कंफ्यूजन में, और हर तरह से उनके परफॉर्मेंस और अच्छे रिजल्ट के लिए उन्हें सराहा जाएगा, शायद अवार्ड भी दिए जाएंगे। राहु और शुक्र के युति की बदौलत जो आर्ट या क्रिएटिव फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें काफी फायदा होगा। फैशन इंडस्ट्री की कोई एक्स्ट्रा क्लास ज्वाइन करने के लिए स्टूडेंट्स उतावले भी हो सकते हैं। गुरु महाराज की कृपा से विद्यार्थियों का फोकस बढ़ेगा और अब्रॉड स्टडी के चांसेस भी बढ़ेंगे। लेकिन एक बात है कि इस हफ्ते आप लीगल एजुकेशन की ओर अट्रैक्ट होंगे और आपका झुकाव रिलीजियस या एस्ट्रोलॉजिकल चीजों की ओर भी बढ़ेगा। सब पढ़ लेना भाई, इसमें हर्ज ही क्या है। मेरे जीवन साथी प्यार किए जा। शादीशुदा लोगों के लिए इससे बेहतर हफ्ता हो ही नहीं सकता, क्योंकि कपल्स के बीच में दूरियां नजदीकियां बन जाएंगी। प्यार, केयर, कंपैशन सब कुछ बढ़ेगा। छोटी छोटी बातों में लड़ना झगड़ना अतीत बन जाएगा।
और अपने रिश्ते के लिए कपल्स बहुत ज्यादा सिंसियर हो जाएंगे। एंड चेरी ऑन द केक, आपको 2 से 3 होने की खुशखबरी भी इसी हफ्ते मिल सकती है। शादीशुदा जिंदगी में इससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती है। इस हफ्ते अनमैरिड लोगों को अपना बेस्ट मैच मिलने की संभावना भी है। इन शॉर्ट, ये हफ्ता खुशियों से भरा पूरा रहेगा। दरअसल इस हफ्ते अच्छा यही रहेगा कि अपनी शादीशुदा जिंदगी की खुशियों को आप ज्यादा से ज्यादा एंजॉय करिए, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में इस हफ्ते आपको वैसे भी बैक फुट पर खेलना पड़ेगा, बिना चौको छक्कों की कोशिश किए। बस विकेट बचा के रखना होगा। कोई नया एडवेंचर करने या इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए ये समय बिल्कुल सही नहीं है। प्लान किए हुए टारगेट को अचीव करने में भी डिले हो सकता है। आपका परफॉर्मेंस भी डाउन होने की संभावना दिख रही है। इस हफ्ते क्लाइंट के साथ, इनफैक्ट फीमेल क्लाइंट के साथ बातचीत और बिहेवियर में आपको एक्स्ट्रा अलर्ट रहना होगा, वरना कोई मुश्किल खड़ी हो सकती है। कोई करार या दस्तावेज करते समय एक्स्ट्रा केयरफुल होना जरूरी है। और फिर जहां इतना टाइट समय चल रहा हो, वहां प्रमोशन या अप्रेजल एक्सपेक्ट करने का तो सवाल ही नहीं उठता ना। दरअसल एक्सपेक्टेशन से परफॉर्मेंस बिगड़ने की पहली वजह होती है। तो सबसे अच्छा है बिना एक्सपेक्टेशन के अपनी ओर से लगातार मेहनत करते जाना। मेहनती स्टूडेंट्स के लिए हर दिन अच्छा ही होता है। बस कोशिश कीजिए कि अपना कीमती समय आप बिना वजह की फालतू क्रिएटिविटीज में बर्बाद ना करें। चौकन्ने रहेंगे तभी राह में मिलने वाले हर मौके को लपक सकेंगे। मेहनत कभी जाया नहीं जाती, उसके मीठे फल मिलकर ही रहते हैं। अगर आप इतना भी याद रखें तो ये हफ्ता पढ़ाई के लिए काफी रोमांचक रहेगा गाइस। अगर आप इस हफ्ते देश या विदेश में किसी यात्रा पर हैं, तो कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, क्योंकि इस ट्रिप में राज को अपनी सिमरन मिलने वाली है। आपके बीच गिफ्ट के साथ साथ दिलों का लेन देन भी हो सकता है। एक साथ घूमने फिरने से नजदीकियां बढ़ेंगी और आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि यही है, यही है, यही तो है वो। वैसे जहाँ रिश्ता दिलों का हो, वहाँ ईगो को बांध के रखना पड़ता है। आपको लग सकता है कि आपका जीवन साथी आपसे कुछ छुपा रहा है, लेकिन गुस्सा होने या बहस करने से हल नहीं निकलेगा। थोड़ा ठंड रखिए। वैसे भी इस हफ्ते घर पर कोई पार्टी या सेलिब्रेशन होगा, तो अच्छे मूड में रहो यार। अगर मूड अच्छा ना भी हो तो भी अच्छा बन जाएगा। अगर आप पॉलिटिक्स से जुड़े हैं तो आपके लिए चमचमाते दिन और जगमगाती रातें आ रही है। बस ध्यान रखिए कि अपनी प्लानिंग किसी से डिस्कस ना करें और ऑफिस के पावर स्ट्रगल से तो बचकर रहे। अपने डेली रूटीन के बारे में अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे तो इन दिनों का ज्यादा से ज्यादा फायदा ले पाएंगे। इस हफ्ते काम का बोझ काफी रहेगा, लेकिन बिना आलस करे टाइम टू टाइम ऑफिस पहुंचने में कोई कॉम्प्रोमाइज ना करे, क्योंकि कभी भी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग हो सकती है जो आपका फ्यूचर बदल के रख देगी। हाँ, पर बिजनेस में बड़े बड़े डिसीजंस लेने के लिए ये समय ज्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए तो समय अच्छा ही है, क्योंकि आपकी मेहनत की बदौलत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। आपकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन आपको बहुत अच्छी और बड़ी जॉब दिलवाएगी। स्पेशली फैशन, आर्ट या मेडिसिन से जुड़े स्टूडेंट्स को बड़ी सक्सेस मिलेगी। अगर इन दिनों कभी भी कंफ्यूजन के बादल गिरते दिखे तो बिना घबराए अपने पेरेंट्स के साथ ओपन डिस्कशन करें, वही आपको सही रास्ता दिखाएंगे। और फिर जब माता पिता का हाथ सर पर हो तो तनाव और फ्रस्ट्रेशन आपसे कोसों दूर ही रहेंगे ना। वैसे अपनी फूड हैबिट्स और स्लीपिंग आवर्स को रेगुलराइज रखने के लिए स्वयं ही केयरफुल रहना होगा। सो ऑल द बेस्ट। मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है, कि तेरा हाल क्या है। हम जानते हैं कि रात दिन ऐसे ही ख्यालात आपके जहन में आ रहे हैं, मगर फ्रस्ट्रेशन से बच के रहिए। फ्रस्ट्रेशन आपका गला पकड़ने की कोशिश कर रहा है।
और आपको उसे दूर भगाना है। और फिर रिश्ता टूटा नहीं है, बस जरा सी दूरियां आ गई हैं। बस कुछ दिनों के लिए अपने आप को कंट्रोल करें, क्योंकि धीरे धीरे आपका लव्ड वन अपने आप में दिलचस्पी दिखाना शुरू कर देगा। फिर तो बाजी आपके हाथ में होगी। फिर उन्हें मनाने और रिश्ते को पहले जैसा बनाने में आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वैसे वीकेंड आते आते स्थिति काफी सुधर जाएगी और आप उनके साथ एक रोमांटिक वीकेंड बिताएंगे। इस बार आपके रिश्ते के फ्यूचर के बारे में सीरियसली बात करिएगा और साथ मिलकर कुछ ऐसी प्लानिंग करिएगा कि आपके रिश्ते को फिर से ऐसे उबड़ खाबड़ राहों पर चलना ना पड़े। प्रोफेशनल लाइफ में भी शुरू में रास्ते उबड़ खाबड़ लगेंगे, लेकिन ग्रहों के प्रभाव के साथ साथ धीरे धीरे आपका भाग्य फिर एक बार आपके साथ आ जाएगा। नई ऊंचाइयों के साथ नई बाधाएं तो आती ही है। उत्साह के साथ उनका मुकाबला करें और प्रगति की राह पर चलते रहे। बिजनेस में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। अच्छे बिजनेस से जो एनर्जी मिलेगी वह आपको समस्याओं से जूझने में मदद करेगी। आपके पास एक खास एबिलिटी है, क्रिटिकल सिचुएशंस में सच्चे और अच्छे डिसीजंस ले पाने की एबिलिटी, और यही वो क्षमता है जो इस हफ्ते आपको एडवांसमेंट की ओर ले जाएगी। स्टूडेंट्स, आप चिंता ना करें, क्योंकि आपके हिस्से में ऐसा संघर्ष नहीं आने वाला। ये समय पढ़ाई के लिए काफी फेवरेबल है। अगर मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर पाएंगे। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स अपने टेस्ट और एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर कर रहे हैं, उन्हें ज्यादा मेहनत करनी होगी। बस लगन के साथ मेहनत जारी रखें। देखिए, वीकनेस हर इंसान में होती है। जरूरी है कि आप अपनी वीकनेस को पहचानें और सही मेंटर से मार्गदर्शन ले कि उस वीकनेस पर कैसे काबू पाया जाए। इसी तरह आप अपनी पढ़ाई को काफी इम्प्रूव कर पाएंगे। और हाँ, नई भाषाएं सीखने वालों के लिए ये हफ्ता काफी अच्छा रहेगा। कीप इट अप। रिलेशनशिप के लिए ये हफ्ता कोई बड़ी सरप्राइज लेकर नहीं आ रहा। ना ही इसके दामन में कांटे हैं और ना ही फूल। वैसे भी आपके घर परिवार में तनाव चल रहा है, तो इस हफ्ते भी जारी रह सकता है। लेकिन आपके परिवार के लिए एक खुशखबरी है। इस हफ्ते आप जो भी काम करेंगे, उस काम की बदौलत परिवार का फाइनेंशियल वेलफेयर होगा। यानी पैसों की कमी की वजह से जो तनाव होगा, कम से कम वो तो दूर हो जाएगा। हालांकि आपके लिए अच्छा होगा अगर आप अपने दिमाग को शांत और ठंडा रखें और घर परिवार के झगड़ों से दूर रहकर अपना बैलेंस बनाए रखें। बस इतना करिए कि घर के खर्चों पर पूरा नियंत्रण रखें। बिजनेस में भी खर्चों पर काबू रखना बहुत जरूरी है, तभी ना प्रॉफिट का प्रमाण बढ़ाया जा सकता है। देखिए, लर्निंग इज अ कांस्टेंट प्रोसेस। पढ़ाई भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन सीखना लगातार जारी रहता है। अपने काम में, बिजनेस में भी आपको नए नए तरीके सीखने होंगे, जिससे अपने प्रॉफिट को बढ़ाया जा सके। कंपटीशन या इनसिक्योरिटीज को अपने दिमाग पर हावी न होने दे। धैर्य बनाए रखे, क्योंकि इनसिक्योर होने से तो आप खुद का ही नुकसान करेंगे। पढ़ाई के मामले में भी इनसिक्योरिटीज आसानी से दिमाग पर कब्जा कर सकती है। अपने रिजल्ट को औरों से कंपेयर ना करें। इस हफ्ते पढ़ाई के रास्ते में कई संघर्ष आने की संभावना है। ऐसे वक्त में अगर आप इनसिक्योर हो गए तो काफी नुकसान हो सकता है भाई। आपको बस क्लास में अपनी पोजीशन को बनाए रखना है और मेहनत लगातार करनी है। हायर एजुकेशन में तो और ज्यादा मेहनत करनी होगी। इन सब के बावजूद भी अपने आप को तैयार रखें, क्योंकि निराशा का दौर कभी भी आ सकता है, जिससे गुजर कर हमें सही सलामत उस पार निकलना है। क्यों? जरा अपने आप से पूछिए, आपके दिल में किसी के लिए प्यार कब जाग सकता है? तभी जब आपको लगे कि उस इंसान की मौजूदगी में आप खुश हैं, कंफर्टेबल हैं, तो आपका साथी भी आपसे तभी प्यार करेगा जब आप उसे कंफर्टेबल महसूस करवाओगे। बात बात में अपनी मर्जी को उन पर थोपना मतलब अपने ही हाथों अपनी ही मोहब्बत का गला घोटना। तो इस हफ्ते उनके साथ रहिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए
परिवार के साथ वक्त बिताने से आप ज्यादा खुश महसूस करेंगे। कोशिश करके देख लीजिए ना। प्यार का रिश्ता बड़ा नाजुक होता है साहब। उसे नजाकत के साथ महसूस करने के लिए वीकेंड में अपनी मोहब्बत के साथ अच्छा समय बिताइए। और जो जज्बात मायूस हो गए हैं, करीब करीब मर गए हैं, उन्हें फिर से जिंदा कीजिए जनाब। जज्बातों के साथ साथ आपको जिंदा करनी है उम्मीद भी, और प्रोफेशनल लाइफ में आपकी उम्मीदों को जिंदा करने में ये हफ्ता बहुत मददगार साबित होगा। इस हफ्ते बिजनेस या आपकी पूंजी में इजाफा होगा, जिसकी वजह से आसपास के लोग आपको सम्मान की नजरों से देखने लगेंगे। लोगों की नजरों में ये सम्मान आपको संतोष देगा। मतलब यही तो रियल सक्सेस है। आपको फाइनली लगेगा कि आपने उस मंजिल को पा लिया जिसके लिए आप रात दिन एक कर रहे थे। लेकिन रुकने के बजाय, बैठने के बजाय हम यही कहेंगे कि अपनी बुद्धि और शक्ति को और धार दीजिए, क्योंकि मंजिलें और भी है। बुद्धि और शक्ति को धार देना सबसे ज्यादा जरूरी स्टूडेंट्स के लिए भी है। और इस हफ्ते स्टूडेंट्स की इंटेलिजेंस अपने चरम पर होगी। आपका दिमाग आपको बेहतर ग्रास्पिंग और तेज मेमोरी का तोहफा देगा। आप मुश्किल विषयों को भी आसानी से याद रखेंगे और प्रेशर के बावजूद भी एक्टिव पार्टिसिपेशन और एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देंगे। लेकिन एक्सप्रेस स्पीड से चलती हुई गाड़ी को भी कभी ना कभी तो ब्रेक लगती ही है। वीकेंड में आपकी एनर्जी और कंसंट्रेशन को भी ब्रेक लगेगी, पर चिंता मत कीजिए, आप जरूर कोप अप कर ही लेंगे। इंसान की फितरत ही ऐसी है। जब किसी एक जगह शांति होती है तो वो दूसरी जगह झगड़े खड़े करती है। अब इस हफ्ते आपके रिलेशनशिप में हर तरह से प्यार बना रहेगा, लेकिन आपके हाथों में तो आ रही है खुजली, और ये खुजली आपको करनी है शांत। तो आप शायद ये करेंगे कि सोचना शुरू करेंगे कि पुराने कौन कौन से हिसाब बराबर करने बाकी है। क्यों? तो 2-4 नाम उठाएंगे और निकल पड़ेंगे हिसाब बराबर करने। पर ऐसा मत करिए यार। दुश्मनी और बदला जैसे शब्द फिल्मों में ही अच्छे लगते हैं। असली जिंदगी में ये चीजें सामने वाले से ज्यादा आपको खुद को दर्द और नुकसान देती है। तो इमोशनल होकर ओवर रिएक्ट करने से अच्छा है कि शांत रहिए। अजी छोड़िए ये बवाल। आराम से बैठकर अपने रिश्ते और रिश्ते में जो प्यार है, मोहब्बत है, उसे एंजॉय कीजिए ना। और एंजॉय तो करना ही चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? अरे भाई, ये हफ्ता आपकी मेहनत के पके हुए फल लेकर आ रहा है। टाइम ही एंजॉयमेंट का है बॉस। हफ्ते की शुरुआत में आप थोड़ा डाउन फील करेंगे, लेकिन ठीक है, रिलैक्स रहिए। उस नेगेटिविटी को अपने दिमाग पर हावी न होने दीजिए। परिस्थितियाँ कैसी भी हो, अल्टीमेटली वो ट्रांसफॉर्म होकर आपके फेवर में आ ही जाएगी, वो पक्का है। पॉजिटिव रहिए और मजबूती से अपनी जगह पर टिके रहिए। हाँ, मजबूती जरूरी है, खासकर इरादों में। आपके मजबूत इरादे ही स्टडी में आपसे अच्छा परफॉर्म करवाएंगे। आपके टीचर और दोस्त आपके इरादों का सम्मान करेंगे और उन्हें सपोर्ट भी करेंगे। इन सब के मिले जुले प्रभाव से जैसे जैसे हफ्ता आगे बढ़ेगा, आपका इंटरेस्ट पढ़ाई में बढ़ता जाएगा। और सिर्फ पढ़ाई ही क्यों, इस हफ्ते आप कल्चरल एक्टिविटीज में भी एक्टिव रहेंगे और सबकी सराहना प्राप्त करेंगे। अगर ये सराहना और ये एक्टिविटीज आपको फ्रेश रहने में और पढ़ाई में कंसंट्रेट करने में हेल्पफुल हो रही हो, तो ऐसी एक्टिविटीज में फ्रीक्वेंटली हिस्सा लेते रहिए भाई। अगर तुम साथ हो, अगर आपको उनका साथ मिले तो आप अपने रिश्ते की इंस्टेबिलिटी को चुटकियों में खत्म कर दें। एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से दिन रात आपके दिमाग में आप एक से बढ़कर एक फर्टाइल आइडियाज बनाने की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जिससे आपके रिश्ते को और बेहतर बनाया जा सके। आपको चाहिए तो बस उनका साथ। ऐसा करिए, एक बार मुंह पे कह दीजिए कि एक चुटकी साथ की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। आप रमेश बाबू की जगह अपना वाला नाम बोलिएगा, ओके? सॉरी, मजाक नहीं। You will definitely get the spot this week यार। सिंगल लोगों के लिए तो ये हफ्ता अच्छी डेटिंग अपॉर्चुनिटी लेके आएगा
और प्यार पाने की आपकी इच्छा आसानी से पूरी होगी, क्योंकि शुक्र का मूवमेंट मन में प्रेम और अट्रैक्शन की जोत जगाएगा। तो प्यार किए जा। प्यार अपने पेरेंट्स से भी किए जा। इस हफ्ते आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपके पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहेगा। वैसे इस हफ्ते चैलेंजेस काफी आएंगी, लेकिन आपके पिता किसी इम्पोर्टेंट डिसीजन में आपको परफेक्टली गाइड करेंगे। और आपकी माँ अगर जॉब करती है तो खुशियाँ मनाइए, क्योंकि उनका प्रमोशन हो सकता है। वैसे अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए अभी बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, लेकिन मम्मी पापा का सपोर्ट आपके कॉन्फिडेंस को बनाए रखेगा और उस कॉन्फिडेंस की बदौलत आप दुगने जोश के साथ कोशिश जारी रखेंगे। कोशिश जारी रखनी ही चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस हफ्ते आपकी कोशिशें रंग लाएगी और हायर एजुकेशन में आपकी एंट्री के रास्ते खोल देगी। आपकी हिम्मत भी काफी आगे बढ़ेगी और आप उन विषयों पर ज्यादा फोकस करेंगे जिनमें आप वीक हैं। इन फैक्ट इस वीकेंड से पढ़ाई में आपका एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ शुरू हो जाएगा और इस ग्रोथ को बनाने के लिए आपको क्या करना है? बस इतना ही, अपने डेली स्टडी आवर्स को बढ़ाना है। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कहा ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्यों? जागो मोहन प्यारे जागो। ये गाना उन सभी ब्यूटीफुल लेडीज के लिए जो बहुत जल्द मम्मी बनने वाली हैं। तो गहरी नींद से जाग जाओ। आने वाले बच्चे के ख्यालों में इतना भी क्या खो जाना कि आप उनके पापा को ही भूल जाएं। बच्चा पति पत्नी को ज्यादा करीब लाता है, उनके बीच की दूरियों का कारण नहीं बनता। तो पिछले दिनों जो भी गलतियां हुई उन्हें सुधार लीजिए। अभी भी देर नहीं हुई। अपने रिश्ते को बचा लीजिए, एक दूसरे को वक्त दीजिए और साथ मिलकर हाथ में हाथ डालकर आने वाले बच्चे के ख्वाब बुनिए और अपनी आने वाली जिंदगी के सपने सजाइए। एक बात हम सारे कपल से कहना चाहते हैं कि जब आप दोनों के बीच प्यार, विश्वास और सम्मान होता है, तभी आप आसपास के लोगों का प्यार और सम्मान पाते हैं। अगर बात बात पे लड़ते झगड़ते रहेंगे तो लोग मुंह पे तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन पीठ के पीछे आपका मजाक बनाएंगे। बस इतने में समझ लीजिए कि आपको कैसा बनना है। वैसे आप होशियार है, थोड़े में ज्यादा समझ ही लेते हैं। तो प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको सोच समझकर काम लेना होगा। कोई भी डिसीजन, खास करके नए बिजनेस या पार्टनरशिप या किसी पेपर वर्क से रिलेटेड डिसीजन लेने से पहले 1, 2 नहीं 100 बार सोचे। दरअसल बिजनेस में कई मौके ऐसे होते हैं जो लगते तो है अपॉर्चुनिटी की तरह, मगर होते हैं एक सुनहरे जाल की तरह, जो सिर्फ आपको फंसाने के लिए फैलाई गई हो। अगर समझदारी न दिखाई तो उड़ता पंजाब से सीधा बन जाएंगे कैद में है बुलबुल। बाकी नॉर्मल डील्स होती रहेगी, काम काज चलता रहेगा और तारीफें मिलती रहेगी। कीप प्रोग्रेसिंग बॉस। असली प्रोग्रेस तो स्टूडेंट्स करने वाले हैं। स्पेशली इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए ये बेस्ट टाइम है। आपकी लर्निंग, आपकी स्किल और आपके क्लियर कॉन्सेप्ट आपको उड़ने के लिए पंख देंगे। इस हफ्ते पढ़ाई आपको वाकई दिलचस्प लगेगी। अगर टीचर की हेल्प से पढ़ने के तरीकों में थोड़ा सुधार करें तो वो और भी दिलचस्प बन सकती है। इस हफ्ते आपकी पढ़ाई, आपका वक्त और आपका बैलेंस तीनों नहीं बिगड़ेंगे। ये भी बहुत बड़ी बात है भाई। कैप्रिकॉर्न वालों, आपके लिए एक सॉलिड गुड न्यूज है। आपके स्पाउस की करियर की गाड़ी बैलगाड़ी से रेसिंग कार बनने वाली है। वैसे उनकी जिम्मेदारियां और उनका काम दोनों बढ़ेंगे, लेकिन आखिरकार वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो आपके लिए ही तो कर रहे हैं। मतलब आपके और अपने परिवार के फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। उन्हें बोलकर प्यार दिखाना नहीं आता तो कोई बात नहीं, उनकी इस खामोश मोहब्बत को आप फिर भी सुन ले तो अच्छा ही होगा, क्योंकि अब उनके पास वक्त कम होगा। तो कम वक्त में भी उनसे जुड़े रहना अब आपकी जिम्मेदारी है। स्पेशली अगर वो तनाव में हो तो उनके तनाव को दूर करने की आप ही की खास जिम्मेदारी रहेगी।
पर फिलहाल तो उनकी तरक्की के लिए पार्टी करिए, जश्न मनाइए। पार्टी करने में हर्ज तो कोई नहीं है, बस काम को भूल मत जाना। अगर आप अपने बिजनेस में किसी और के साथ कोलैबोरेशन करके काम कर रहे हैं तो साथ में सिर्फ नए ऑर्डर पर काम करें। दूसरी पार्टी के पुराने बैकलॉग्स क्लियर करना आपका काम नहीं है, ये अच्छे से जान ले। लोकल बिजनेसमैन को किसी हाई प्रोफाइल क्लाइंट की वजह से बड़ा ब्रेक मिलने की संभावना है। अगर आप नई जॉब की तलाश में है तो किसी मल्टीनेशनल या किसी अच्छी कॉर्पोरेट कंपनी में कोशिश कीजिए, वहाँ चांसेस बेहतर है। वैसे आप अभी जो काम कर रहे हैं उसमें सीनियर्स की ओर से जितना अप्रिशिएशन मिलना चाहिए उसके कंपैरिजन में बस सुई के बराबर मिल रहा है, मगर कोई बात नहीं, जाने दीजिए। आप अपने काम से काम रखिए, कभी ना कभी आपका काम जरूर बोलेगा। स्टूडेंट्स को भी यही बात याद रखनी होगी। सिर्फ अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए, मेहनत कभी ना कभी जरूर रंग लाएगी। जो लोग काफी मेहनत के बाद भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पाए, उन्हें उदास नहीं होना है। आप और भी मेहनत कर सकते हैं, ज्यादा अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। यकीन रखिए, अगर अपने 100% देंगे तो रिजल्ट इससे कहीं गुना अच्छा होगा। अगर आप जॉब ओरिएंटेड कोर्स कर रहे हैं तो याद रखिए कि सर्टिफिकेट तो बस आपको जॉब दिलवा देगा, लेकिन प्रोग्रेस करने के लिए आपको अपनी एबिलिटी साबित करनी होगी। तो जितनी हो सके उतनी अपनी क्षमता की धार निकालिए। क्यों? मौसम प्यार का रंग बदलता रहे, यूं ही चलता रहे, तेरे मेरे प्यार का कारवां। प्यार के मौसम के साथ प्यार के रंग में रंगने का समय आ गया है। कमिटेड या मैरिड कपल्स के बीच अगर दूरियां आ गई हो तो उन्हें दूर करने का यही सही समय है। एक जरा सी मुस्कान या 2 मीठी बातें भी आपको अपने दिलबर के बहुत ज्यादा करीब ला सकती हैं। वैसे जो सिंगल हैं, वो भी प्यार के रंग में रंग जाएंगे और चाहेंगे कि जल्दी से उनकी भी जिंदगी में कोई आ जाए, लेकिन जरा संभल कर। जल्दबाजी गलतियों की जड़ होती है। तो अगर किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो जल्दबाजी ना करें। आखिर जिंदगी भर का सवाल है भाई। एक गलती पूरी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। अगर यकीन नहीं आता तो आसपास देख लीजिए, कोई ना कोई ऐसा जरूर दिख जाएगा जो गलत चुनाव करके आज भी पछता रहा है। देखिए जरा। अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेल। प्रोफेशनल लाइफ में जितनी आपकी मेहनत खेल बना या बिगाड़ सकती है, उतनी ही सरकारी नीतियाँ भी इफेक्ट कर सकती है। अगर आपने उन पर ध्यान नहीं दिया और गलत डिसीजन ले लिए तो पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। वैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज को अगर स्मार्टली इनकॉर्पोरेट करे तो अद्भुत परिणाम भी मिल सकते हैं और आप सक्सेस की नई ऊंचाइयों को भी छू सकते हैं। जॉब में आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, यकीन करें कि वह जाया नहीं जाएगी। आपके सीनियर और बॉस उसे जरूर नोटिस करेंगे और आपको सराहेंगे भी, आज नहीं तो कल। मगर कुछ मामलों में कल का इंतजार नहीं कर सकते। इनफैक्ट कल करे सो आज कर। अगर आप बहुत दिनों से स्पीच थेरेपी लेने की सोच रहे हैं तो वो डिसीजन अभी ले लीजिए और किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में अपना एनरोलमेंट करवा लीजिए। पढ़ाई में आपने अब तक जो भी मेहनत की है वो अब जाकर आपको अपने कॉम्पिटिटर से बढ़त दिलवाने वाली है। यानी एक्सपेक्टेड रिजल्ट अब मिलने वाले हैं। अच्छे रिजल्ट से बहके बिना मेहनत जारी रखे। मंजिल तक पहुंचना है तो डिस्ट्रैक्ट हुए बिना इन्हीं राहों पर चलते रहना होगा। बस एक बात सबसे ज्यादा जरूरी है कि पढ़ाई को आप बोझ नहीं, एंजॉयमेंट समझो यार। अपनी आंखें बंद करिए, दोनों हाथों को फैलाइए, अब जरा सा पीछे झुकिए और मुस्कुराइए। आ रही है? आ रही है? शाहरुख वाली फीलिंग आ रही है कि नहीं? आ रही है ना? वो इसलिए क्योंकि इस हफ्ते आपकी रोमांटिक लाइफ बहुत एक्साइटिंग रहने वाली है। जो सिंगल हैं, उन्हें कोई ऐसा मिलेगा जो उनकी जिंदगी बना दे।
प्रपोजल सामने से मिलेंगे यारो। जो लोग ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड हैं, उन्हें खास अपने टाइट शेड्यूल में से वक्त निकालना चाहिए और अपने साथी के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहिए, क्योंकि अभी बिताया हुआ ये प्यारा वक्त सालों तक यादगार रहेगा। बस अकेले में पिछली बातों को याद ना करें। गड़े मुर्दे उखाड़ने से फायदा नहीं, नुकसान ही होगा। रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत बाधाएं या स्ट्रेस आ सकते हैं, लेकिन फिर से ये शाहरुख वाला चार्म कब काम आएगा? अपना चार्म चलाइए और अपने रिश्ते को थोड़ा सा स्पाइस अप कीजिए। ओके? बस रोमांस में इतने मत खो जाइएगा कि काम में गाफिल हो जाओ। दरअसल इस हफ्ते आपको ऑफिस में ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा और अलर्ट रहना होगा अपने कोवर्कर्स से। इस हफ्ते कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हो सकती है, ऐसी मीटिंग जो आपके काम को और फ्यूचर को नई दिशा दे। देखिए, पूरा वीक ही काफी बिजी होने वाला है और नई जिम्मेदारियां आपका स्वागत करने खड़ी है। इस बार सक्सेस का कोई अल्टरनेटिव नहीं, आपको सफल होना ही होगा, तभी ना अपने आप को एक नया उभार दे सकेंगे। इस हफ्ते में वो ताकत है जो आपके कैजुअल नेचर को हवा करके आपको जिम्मेदार बना दे। अब आप कितने जिम्मेदार होते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे वक्त आपके साथ है और आपके पास एक स्पेशल एबिलिटी भी है। आप घर पर या बाहर या किसी दोस्त के साथ या क्लास में कहीं भी आसानी से कंसंट्रेट कर सकते हैं। ये बात आपके लिए फायदेमंद ही साबित होगी। इससे आपकी लर्निंग का स्पैन बढ़ेगा और पॉजिटिविटी फैलती जाएगी। आपको गवर्नमेंट जॉब की एंट्री के लिए खुला पैसेज मिलने की संभावना भी दिख रही है। धीरज रखिएगा और गलत डिसीजन लेने से बचिएगा। इनफैक्ट आपके सितारे कह रहे हैं कि इस हफ्ते आपको गवर्नमेंट सिस्टम और गवर्नमेंट के पेपर वर्क से थोड़ा सावधान रहना होगा। टेक केयर।